तो नवरात्र का पहला दिन हम जिस पर आज बात करने वाले हैं उसका महत्व क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। और इस दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना की जाती है? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि शैलपुत्री माँ की इस दिन उपासना की जाती है, तो पंडित जी से इसी पर विस्तार में चर्चा करते हैं। पंडित जी देखिए, नवरात्रि जो होती है ना, वो वर्ष में 4 बार पड़ती है। हम ज्यादातर 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और एक हम जानते हैं आश्विन नवरात्रि के बारे में, जिसमें विजयादशमी यानी दशहरा आता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में भी नवरात्रि पड़ती है, यानी 4 बार नवरात्रि पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। ऐसा धर्म कहता है, ऐसा परंपरा कहती है कि इस समय से माहौल में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। एक कारण यह भी अगर आप देखें तो इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम सर्दियों से, वसंत से निकलकर धीरे धीरे गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया है। दुनिया में सारी शक्तियां नारी या स्त्री के पास हैं। आप देखिए कि सारे स्वरूप, जहां शक्ति की बात होती है वहां देवी की पूजा होती है। इसीलिए देवी की उपासना ही नवरात्रि में की जाती है। और जैसा कि रेखा जी ने पहले बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, तो प्रथमम शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को प्रथम क्यों माना गया भाई? शैलपुत्री स्वरूप से सृष्टि की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है शैलपुत्री। इसीलिए इनकी उपासना से देवी की कृपा की शुरुआत होती है। मैच्योरिटी होती है नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा से, लेकिन शुरुआत होती है कृपा की माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा के साथ। और इनकी पूजा करने से आपकी कुंडली का सूर्य भी मजबूत होता है। यानी आप अगर माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन, तो माता की कृपा की शुरुआत हो जाती है और आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूर्य है वो बेहतर हो जाता है। सूर्य संबंधी कैसी भी समस्या हो, सूर्य नीच राशि में बैठा हो, सूर्य का ग्रहण योग हो, सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो सूर्य संबंधी समस्या भी माता शैलपुत्री की पूजा से दूर की जा सकती है। पंडित जी, कलश की स्थापना की जाती है नवरात्र में। हम देखते हैं कि हर घर में कलश स्थापित किए जाते हैं, तो क्या कुछ इसके नियम होते हैं? किस तरीके से कलश स्थापना अगर हम अपने घर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं? 2 तरह के नियम हैं। एक तो नवरात्रि के नियम हैं कि आपको नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, और दूसरा कलश की स्थापना करने में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये जो 9 का मामला है ना, अंकों का अंतिम अंक है 9। 9 के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कोई अंक नहीं है। जो भी अंक हैं वो जुड़े हुए हैं, वो 1 से 9 के अंदर ही आएंगे। तो ये जो है, ये जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हर दिन आप साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन को रास्ते पर ला सकते हैं। क्या ध्यान रखें? देखिए, नवरात्रि में अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सुंदर बात है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम हल्का और सात्विक भोजन खाइए। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिए। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करिए। देवी के सामने जो कलश में जौ लगाते हैं
वो कि उसका सिंबल ये है कि आपको जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए। और नवरात्रि में व्रत उपवास के नाम पे तली भुनी चीजें मत खाइए। जितना संभव हो तेल, मसाला और अनाज कम खाइए। और अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए। अब कलश की स्थापना के नियम क्या हैं? कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश में जल भरेंगे। मिट्टी का कलश सबसे ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए मिट्टी की कलश की स्थापना सर्वोत्तम है। उसमें जल में एक सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ आपको बोना चाहिए। जो लोग कलश स्थापित करते हैं, देखिए कलश होता क्या है आप ये समझिए। कलश का मतलब आप स्वयं हैं। मानव का शरीर मिट्टी का है, कलश उसका प्रतीक है। उसके अंदर जल आपकी आत्मा है और उसके पास दीपक ईश्वर है। ये समझ गए? आत्मा परमात्मा और जीवात्मा का प्रतीक है ये। इसीलिए कलश अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो कलश के पास एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। दीपक का मतलब, प्रकाश का मतलब, देखिए हिंदू धर्म ये मानता है कि हमारे देवी देवता प्रकाश हैं। प्रकाशो वैसह, वह प्रकाश है। चित्र लगाना, मूर्ति लगाना आपकी इच्छा है, आप करिए। लेकिन अगर आप चित्र या मूर्ति स्थापित नहीं भी करते हैं तो भी दीपक जलाना आप देखिए हर पूजा में जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता प्रकाश के तेज के स्वरूप हैं। इसलिए अगर आप कलश स्थापित करेंगे तो अखंड दीपक जरूर जलाएंगे।